राजस्थान के चुनाव में जो आखिरी फेज चल रहा है प्रचार का, उसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और आपको बता दें कि दक्षिणी राजस्थान का जो ये इलाका है, ये काफी क्रूशल इलाका है। जो यहाँ लीड करेगा उसकी सरकार बनने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। और आपको बता दें ये पूरी तरह ट्राइबल इलाका है, ज्यादातर सीटें ट्राइबल रिजर्व सीट्स हैं। लेकिन यहाँ पे और भी कम्युनिटीज हैं जो बीजेपी जानती है कि उसके फेवर में आ सकती हैं। और इसीलिए कई बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों से उतारा जा रहा है, जैसे कि हार्दिक पटेल जो कि बड़े पाटीदार नेता हैं गुजरात के, उनको इस इलाके में उतारा गया है। हार्दिक, हमने देखा है कि ये जो इलाका है प्रीडोमिनेटली ट्राइबल एरिया है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में पाटीदार वोट भी हैं। शायद इसीलिए आपका कनेक्ट भी ज्यादा है इनके साथ। नहीं, ये जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ग्रामीण, सलूम्बर वो ट्राइबल प्रभावित इलाका है। लेकिन सेकंड वोटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाटीदार समाज, पटेल समाज बड़ी मात्रा में है। और यहाँ के पाटीदार समाज और गुजरात के पाटीदार समाज का सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते भी रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ बारंबार हम लोगों का आना होता है, यहाँ लोगों से बातचीत होती है। और कल से मैं बांसवाड़ा में गया था, डूंगरपुर में गया था और आज यहाँ उदयपुर ग्रामीण में भी आया हूँ। लोगों में काफी उत्साह भी है इस चुनाव को लेके। और पाटीदार समाज का जो वोट है वह यहाँ पर काफी विनिंग वोट माना जाता है कि उसका जो टर्नआउट रहता है उसी हिसाब से चुनावी परिणाम मिलता है। और पूरा देखिए क्योंकि टीएसपी इलाका है यहाँ पर, यहाँ आदिवासी के मतलब ट्राइबल के अलावा कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, पंचायत का भी नहीं लड़ सकते, तो पूरा टीएसपी, तो उसमें पाटीदार समाज का वोट इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन इस बार हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, आपके साथ करसन भाई भी हैं, दिल्ली के राजपूत विधायक भी हैं। तो क्या मतलब एक साथ सभी कम्युनिटीज को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा है कि जिस प्रकार से जो इक्वेशन बन रहे हैं, बाप पार्टी और पीटीपी अलग हो गए, कांग्रेस ट्राइबल वोट पर रिलाई कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी सारे वोट्स का एक साथ कंसोलिडेशन किया? नहीं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में इंचार्ज था अलीराजपुर जिले का, वो भी ट्राइबल जिला पूरा था। तो हर विधानसभा में हर राज्य के अलग अलग प्रवासी विधायक के रूप में लोगों को भूमिका दी है। जैसे कि अपने उत्तर गुजरात वाले जितने भी विधायक थे, बनासकांठा, उन लोगों को राजस्थान की जिम्मेवारी थी और मध्य गुजरात से लेकर दाहोद तक के विधायकों को मध्य प्रदेश की जिम्मेवारी थी। लेकिन स्वाभाविक है कि कोलैबोरेशन, सामाजिक रूप का गणित तय होना चाहिए। लेकिन ये एक चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी माहौल बनाने का एक तैयारी का एक प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे लोगों में काफी उत्साह है। और 5 साल जिस तरह से कांग्रेस ने राजस्थान में शासन किया, लगातार दंगे हुए, लगातार रामनवमी, जन्माष्टमी पे पथराव हुए, पेपर लीक की घटना हुई और आपसी गुटबाजी के कारण लोगों का मोह स्वाभाविक है कि कांग्रेस से भंग हुआ है। और उसका सीधा फायदा भी भाजपा को है और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि पर एक बार फिर से यहाँ सरकार बनाने के लोग तैयार हैं। क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि काफी होगी? क्योंकि एक चर्चा लगातार चल रही है कि राजस्थान में बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया अपना, तो उसका कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा? नहीं, देखिए चेहरे की बात जहां तक है तो हर राज्य की अलग अलग स्थितियां होती है। मध्य प्रदेश में भी उसी हिसाब से बातचीत हुई कि, और पूरे देश में जब बात होती है तो स्वाभाविक है कि लोग मोदी जी की कार्यशैली पर, मोदी जी के कामकाज पर, मोदी जी की योजनाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। राज्य का चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन मोदी जी की बात जब लोगों तक पहुंचती है, मोदी जी की योजनाएं चाहे वो राज्य की हो चाहे वो सेंट्रल की हो, लेकिन जुड़ती है मोदी जी के नाम पे, तो स्वाभाविक है मोदी जी हमारे नेता है, हमारे पास चेहरा इतना बड़ा है, तो उसी के नाम पर वोट मांगने में क्या बुराई है? इतने सारे आपने मुद्दे गिनवाए, जैसे कि करप्शन के मुद्दे, पेपर लीक के मुद्दे, ये बताइए कि उसके बावजूद भी बीजेपी को फिर हिंदुत्व का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखिए, हिंदुत्व वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई आइडियोलॉजी के। हमने जब से पार्टी में, जैसे कि हम आए, हमारे पापा जब बजरंग दल वीएचपी में थे, भाजपा में थे, तो हमारी आइडियोलॉजी पहले से ही हिंदुत्ववादी रही है, लोगों के हितों के लिए रही है और राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है जब हम लोगों की बात करते हैं और जब हिंदू समाज को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? कांग्रेस मुस्लिमों को प्रोटेक्ट करती है, हम हिंदुओं को करते हैं। जी, अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आप पहले भी इन इलाकों में प्रचार कर चुके हैं, काफी गहरा नाता है आपका, लेकिन हमने देखा 2019 में आप कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे और इस बार अब बीजेपी के लिए, आप विधायक भी हैं बीजेपी के, क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? हार्दिक पटेल की छवि को लेकर के लोगों की क्या सोच है? देखिए, 2019 और वो 17-18 का माहौल अलग था, आंदोलन की भूमिका में थे और स्वाभाविक है कि लोग उस तरफ अलग प्रक्रिया में थे। आज जब हम राष्ट्रहित की बात करते, समाज हित की बात करते, राजहित की बात करते, जनहित की बात करते, तो लोगों का मानना है कि भाजपा के साथ ही रहना चाहिए। और ये सब सवाल तब होते जब मैं चुनाव हारता,
जब मैं चुनाव लड़ा हूँ लोगों ने मुझे स्वीकारा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को स्वीकारा है, और 2, 5, 10 हजार वोटों से नहीं, माननीय मोदी जी और अमित भाई के नेतृत्व में हम लोगों की वहाँ लोकल मेहनत, वहाँ का मैं लड़का हूँ, वहाँ मेरी जमीन है विरमगांव, वहाँ से विधायक बनना 55,000 वोटों से, तो अब कोई वो सवाल ही नहीं है जो सवाल आप पूछ रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे बीजेपी को काफी लॉस भी हुआ था, क्या लग रहा है इस बार भी लोग यही कह रहे हैं कि सबसे क्रूशल इलाका यही है, वागड़ का, मेवाड़ का जो पूरा इलाका है? देखिए, मेवाड़ का जो इलाका है वो स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रक्रिया में रहता है क्योंकि ट्राइबल इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन इस बार मोदी जी की जो विभिन्न योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने की जो बात हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल के भीतर जिस तरह से नौजवानों, महिलाओं, किसान दुखी हुए कांग्रेस से, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके साथ ही हमने किसानों की बात की, मैंने कहा गेहूं का न्यूनतम मूल्य हम जो बोनस के साथ 2700 देने वाले क्विंटल पर क्विंटल, उसी के साथ 6,000 जो पीएम सम्मान निधि जो किसानों के लिए उसको 12,000 करने की बात है, नौजवानों को रोजगार और पेपर लीक पर कानून बनाने की बात, ये सारी चीजें जमीनी स्तर पे असर होता है। इसी पे मेरा आखिरी सवाल है ये आपसे कि जो आप अभी बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, यही कांग्रेस के लिए एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया। वो ये कह रहे हैं कि हमारी गारंटी को काउंटर करने के लिए अब ये सारे जो घोषणाएं ये बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अभी आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो गैस का सिलेंडर है वो 450 में देने का वादा किया। देखिए, कांग्रेस अपनी जो भी बात करती है उसको निभा नहीं पाई। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था हम बेरोजगार भत्ता देंगे, नहीं। राहुल गांधी बोल रहे थे गिनिए 1, 2, 3, 10 दिन में मैं कर्जा माफ कर दूंगा। कौन से किसान का कर्जा माफ हुआ? हम ये नहीं कहते कि हम कर्जा माफ करें, हम ये कहते कि आप जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, तो हम आपको 6,000 दे रहे, 12,000 देने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि गेहूं का न्यूनतम मूल्य हम आपको देंगे, रोजगार देंगे। हम झूठे वादे नहीं करते जो हम निभा ना सके। यही कांग्रेस के लोग है, जब हम उनके साथ थे तो बोलते थे कि भाई अयोध्या में राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ। हमने बना दिया, 22 तारीख को उसका क्या बोलते लोकार्पण कर रहे, मंदिर खुला दे रहे, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो ये कहने की बात उनके लिए अलग है, हम तो जो बोलते हैं वही करते हैं। गुजरात में तो आप बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते हो, यहाँ का कोई है? कितनी सीटें हैं, कुछ अपने अनुमान लगाया है इतने घूमने के बाद? देखिए, जो लोगों का उत्साह कई बार साइलेंटली उत्साह भी होता है, कई बार खुल के उत्साह होता है। तो मेरा ये स्वाभाविक रूप से मानना है कि 140 के ऊपर प्लस होगा, 140 के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक पटेल हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं कि जो जबरदस्त पेस चल रहा है चुनाव प्रचार का, उसमें लगातार पूरी ताकत हर पार्टी की तरफ से योग दी गई है और अपने हर चेहरे को दोनों पार्टियां यहां पे यूज कर रही हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी।